बेस्ट वेज टू गेट फंडेड फॉर योर स्टार्टअप इन इंडिया। एंड अब इसमें सबसे पहला बूटस्ट्रैपिंग है, जिसको कि सेल्फ फंडिंग भी कहते हैं। एंड ये जो बूटस्ट्रैपिंग है, ये बेसिकली नए स्टार्टअप्स के लिए है जो बहुत नए हैं अभी। इसमें जो फाउंडर्स होते हैं वो अपना खुद का सेविंग्स हो सकता है या फिर खुद अर्न करके अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं। एंड इस तरह की फंडिंग में सबसे पहले तुम्हें फुल कंट्रोल मिल रहा होगा, एंड सेकंड तुम्हें कोई इक्विटी डाइल्यूट नहीं करना पड़ेगा एंड थर्ड तुम्हारे ऊपर कोई एक्सटर्नल प्रेशर नहीं होने वाला है। बट फायदों के साथ साथ नुकसान भी आता है, जैसे कि इसमें तुम्हें लिमिटेड रिसोर्सेज मिलेंगे। अब खुद से तुम कितने पैसे इन्वेस्ट करोगे अपने बिजनेस में। एंड सेकंड हो सकता है कि तुम्हारा खुद का फाइनेंशियल रिस्क होता है, क्योंकि तुम अगर बिजनेस डूबा तो तुमने जितने भी पैसे लगाए होंगे अपने सालों की सेविंग्स हो सकती है तुम्हारी, या फिर जितना भी तुम कमा रहे हो सब तुम्हारा जाएगा। पर्सनल फाइनेंशियल रिस्क होने वाला है। बट या इट्स ईजी, अब तुम अपने फ्रेंड से ले सकते हो, अपने फैमिली से ले सकते हो, अपने रिलेटिव से ले सकते हो पैसे। बेसिकली खुद के बिजनेस में इन्वेस्ट करने को बूटस्ट्रैपिंग कहते हैं। अब सेकंड वे इज बाय अ बैंक लोन, जिसमें कि 3 वेज आते हैं। तो इसमें पहला होता है टर्म लोन, दूसरा होता है वर्किंग कैपिटल लोन एंड तीसरा होता है मुद्रा लोन। और अगर टर्म लोन की बात करें तो वही नॉर्मल लोन होता है, जिसमें कि तुम्हें एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी मिलता है, एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टाइम के लिए, एंड उतने टाइम में तुम्हें रीपे करना होता है। एंड जो सेकंड टाइप का बैंक लोन मैंने बताया था, वर्किंग कैपिटल लोन, इसमें तुम्हें सारे पैसे एक बार में नहीं मिल रहे होंगे। इसमें तुम्हारे बिजनेस में जो भी डे टू डे एक्टिविटीज होती हैं, डे टू डे खर्चे होते हैं, जैसे कि ऑफिस के एक्सपेंसेस, इलेक्ट्रिसिटी बिल या फिर एम्प्लॉयज की पेमेंट देना, डे टू डे खर्चों के लिए तुम्हें लोन मिल रहा होगा वर्किंग कैपिटल बैंक लोन में। एंड जो थर्ड नंबर बताया था मैंने, मुद्रा लोन है, ये बेसिकली गवर्नमेंट स्कीम्स होते हैं, जैसे कि SIDBI, जिसका फुल फॉर्म होता है स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, या फिर CGTMSE, जिसका कि फुल फॉर्म होता है क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल बिजनेसेस। एंड बैंक लोन्स के फायदे ये होते हैं कि तुम्हारा कोई भी इक्विटी डिल्यूट नहीं होने वाला है, तुम्हें पैसे मिलेंगे और कुछ टर्म के बाद तुम्हें रीपे करना पड़ेगा, दैट्स इट। एंड इसमें सारे के सारे टर्म्स एंड कंडीशंस की तुम्हें कितने पैसे मिले हैं और कितने टाइम में रीपे करना है, सारे के सारे ऑलरेडी क्लियर रहते हैं। नाउ थर्ड टाइप है एंजल इन्वेस्टर्स, जिसमें कि बेसिकली ऐसे लोग रहते हैं जिनके पास इतना पैसा हो गया कि वो बेसिकली फ्री में बांट रहे हैं, इस होप में कि कोई आ करके उनके पैसे को बढ़ाकर उन्हें वापस कर दे, थोड़े और पैसे कमाने के चक्कर में। एंड इंडिया में एंजल इन्वेस्टर्स को पिच करने के लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं, जैसे कि इंडिया एंजल नेटवर्क या फिर लेट्स वेंचर या फिर वेंचर कैटलिस्ट। अगर पैसों की बात करें तो तुम एंजल इन्वेस्टर से बेसिकली 5 लाख से लेकर के 2 करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट्स की उम्मीद रख सकते हो। इसके फायदे ये होते हैं कि पहले तो तुम्हें बहुत जल्दी कैश मिल जाएगा एकदम क्विकली। दूसरा ये है कि तुम्हें एक मेंटर मिलेगा। जो एंजल इन्वेस्टर होगा उसने ऑलरेडी बहुत सारे पैसे कमा रखे होंगे, तो उसे पता होगा कि बिजनेस कैसे बिल्ड करते हैं, तुम्हें एक मेंटर मिल जाएगा फ्री का। एंड तीसरा ये रहता है कि तुम्हें एक ऑलरेडी प्री बिल्ड नेटवर्क मिलेगा, क्योंकि वो एंजल इन्वेस्टर है, उसके पास ऑलरेडी बहुत सारे लोग कांटेक्ट में होंगे, तो तुम्हें वो भी बेनिफिट मिलने वाला है एंजल इन्वेस्टर के साथ में। बट प्रॉब्लम ये है इस इन्वेस्टमेंट का कि तुम्हें पहले तो अपना इक्विटी बहुत सारा डाइल्यूट करना पड़ेगा, एंड सेकंड तुम्हारे ऊपर एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा रहेंगी जो भी तुम्हारे में इन्वेस्ट करेगा। नाउ एंजल इन्वेस्टर के बाद आता है उन्हीं की तरह वेंचर कैपिटलिस्ट। ये भी बेसिकली इन्वेस्टर्स ही होते हैं, बट एक इन्वेस्टर की जगह यहाँ पे तुम्हें एक इंस्टीट्यूशन मिलेगा इन्वेस्टर्स का, जो कि तुम्हारे में इन्वेस्ट करेंगे। इसके फायदे ये होते हैं कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स तुम्हारे साथ जुड़ेंगे, पूरा का पूरा इंस्टीट्यूशन तुम्हारे साथ जुड़ेगा, तो बहुत ज़्यादा कैपिटल की उम्मीद रख सकते हो तुम, इसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मिलेगा तुम्हें। एंड सेकंड ये हो सकता है कि एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन तुम्हारे साथ ज्वाइन होगा ना, तुम्हें बहुत सारे रिसोर्सेज फ्री में मिल जाएंगे एंड बहुत बड़ा नेटवर्क भी प्री बिल्ड मिलेगा तुम्हें। बट इक्विटी बहुत ज़्यादा डिल्यूट करना पड़ेगा वेंचर कैपिटलिस्ट के सामने, एंड बहुत ज़्यादा तुम्हारे ऊपर रिस्क होगा, प्रेशर होगा बेसिकली। नाउ सिक्स्थ आता है क्राउड फंडिंग। ये बेसिकली प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेसेस के लिए होते हैं, जिसमें कि तुम बहुत कम अमाउंट ऑफ मनी बहुत लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस से कलेक्ट करते हो, तो बेसिकली बहुत सारा फंडिंग हो जाते हैं इवेंचुअली इसमें भी। एंड इसमें तुम अपने कंज्यूमर्स को, जो भी तुम्हारे में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उन्हें या तो अपना प्रोडक्ट दे सकते हो, अपना एक गुडविल दे सकते हो, या फिर कुछ शेयर्स भी दे सकते हो। मतलब बेसिकली ये रिवॉर्ड बेस्ड हो सकता है, जैसे कि तुम रिवॉर्ड के बदले फंडिंग ले रहे हो, या फिर डोनेशन बेस्ड हो सकता है, तुम बस डोनेशन ले रहे हो, क्योंकि बहुत कम ही अमाउंट देना होता है इसके अंदर, तो लोग डोनेट भी करते हैं इसमें। एंड थर्ड होता है इक्विटी बेस्ड, तुम अपने शेयर्स का इक्विटी दे रहे हो इन एक्सचेंज फॉर दैट इन्वेस्टमेंट। स्पेसिफिकली इंडिया में इसके लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे कि विशबेरी, फ्लूडा ड्रीम, केटो या फिर टाइक इन्वेस्ट। एक और है स्टार्ट इंजन करके। ये 5 तो मेन है, इसके अलावा और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं ऐसे इंडिया में अवेलेबल, जिसके थ्रू तुम क्राउड फंडिंग रेज कर सकते हो अपने स्टार्टअप के लिए। बट ये बात याद रखना है कि ये बेस्ट सूट करता है फॉर प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस। अगर तुम सर्विस देते हो या फिर कोर्स बेचते हो या फिर सॉफ्टवेयर बेचते हो ना, तो दिस वोंट वर्क फॉर यू। एंड क्राउड फंडिंग के फायदे ये हैं कि तुम्हारा इक्विटी बहुत कम डिल्यूट होने वाला है, शायद तुम्हें ऐसे ही पैसे मिल जाए क्योंकि इसमें डोनेशन भी होता है, एंड तुम्हारा फ्री में प्रमोशन होने वाला है। ये बात याद रखना है, क्योंकि क्राउड के पास तुम्हारा बिजनेस आइडिया ऑलरेडी पिच हो चुका होगा। जब तुम मार्केट में एक्चुअली में उतरोगे तो तुम्हारा मार्केटिंग फ्री में हो रखा होगा इसके कारण। तो बेसिकली क्राउड फंडिंग इज ए ग्रेट टूल। नाउ 7th आता है कॉर्पोरेट फंडिंग।
ये क्या होता है इसमें कि ऑलरेडी प्री एग्जिस्टिंग बिजनेसेस तुम्हारे बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं इस होप में कि आगे जा करके तुम्हारा बिजनेस ग्रो करे एंड तुम अपने बिजनेस के थ्रू उनके बिजनेस को वैल्यू दे पाओ। एंड इसमें एंटर करना थोड़ा मुश्किल होता है। इसमें तुम्हें करना ये पड़ेगा कि तुम्हारा जो प्रोडक्ट है, जो बिजनेस है, उस प्रोडक्ट से रिलेटेड और जितने बिजनेसेस कनेक्टेड है ना, उन सारे बिजनेसेस में जो भी टॉप लीडर्स हैं उनको तुम कांटेक्ट कर सकते हो एंड उनसे तुम फंडिंग ले सकते हो कि फ्यूचर में कोलैबोरेशन करने में बहुत ज़्यादा ईजी होगा इससे। एंड ये दोनों का फ़ायदा होगा इसमें। इसके कारण मार्केट कैप्चर करना अर्ली स्टेज स्टार्टअप में बहुत इजी हो जाता है। बट एक प्रॉब्लम है, क्योंकि एक से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन साथ में जुड़ रहे हैं, तो होता ही है कि जब भी डिसीजन मेकिंग की बारी आती है ना, तो दोनों की मंजूरी ज़रूरी होती है। तो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस बहुत स्लो हो जाता है इसके कारण। नाउ 8 नंबर पे है रेवेन्यू बेस्ड फंडिंग। एंड इसमें होता ही ऐसा है कि आप मुझ में इन्वेस्ट करो, एक बार में मुझे पैसे दो अपने बिजनेस के लिए, बट मैं आपको कोई भी इक्विटी नहीं दूंगा। इंस्टेड ऑफ दैट मैं अपने रेवेन्यू, जो भी मेरा रेवेन्यू होगा, उसका कुछ परसेंट जो भी डिसाइड किया जाएगा वो आपको मंथली मिलेगा या फिर ईयरली मिलेगा। ये बिल्कुल ऐसा होता है कि रेवेन्यू का कुछ शेयर दे करके मैं आपको पे करूंगा पर सारा भी जितना भी लोन लिया होगा मैंने। एंड ये बेस्ट होता है D2C बिजनेसेस के लिए एंड जो सॉफ्टवेयर बिजनेसेस होते हैं, जो एप्स वगैरह के बिजनेसेस होते हैं, उसके लिए बेस्ट होता है ये फंडिंग सिस्टम। एंड इसके फायदे बहुत सारे हैं, जैसे कि पहले तो तुम्हारा कोई भी इक्विटी डिल्यूट नहीं होने जा रहा है एंड बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है तुम्हें रीपे करने में लोन को अपने। बट फिर वही बात है, जो भी चीज़ अच्छी होगी वो मिलना बहुत मुश्किल होता है। तो इस तरह का लोन मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तुम्हारे पास ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग रेवेन्यू बेस्ड सिस्टम होना चाहिए, तभी कोई भी तुम्हारे में ऐसे इन्वेस्ट करेगा, वरना नहीं करने वाला है कोई भी। अब ये कुछ मेन इन्वेस्टमेंट के तरीके थे, बट एक और बोनस ट्रिक भी है जिसके थ्रू तुम मनी रेज कर सकते हो, एंड वो है कंटेंट क्रिएशन के थ्रू। अब वो कैसे? तुम कंटेंट क्रिएट करो एंड उसके थ्रू लोगों में ट्रस्ट बिल्डअप करो, लोगों को ये शो करो कि तुम एक जेन्युइन बंदे हो। एंड उसके बाद तुम कोई भी प्रोडक्ट रिलीज करके, कोई भी सर्विस रिलीज करके उसको प्री ऑर्डर पे सेट कर सकते हो। तो बेसिकली होगा ऐसा कि तुम उस ऑर्डर के, प्री ऑर्डर के थ्रू बहुत सारी फंडिंग रेज कर लोगे, बहुत सारा मनी जनरेट कर लोगे। बट होता ये है कि ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। तुम्हें कंसिस्टेंटली कंटेंट पोस्ट करना पड़ेगा एंड ट्रस्ट बिल्डअप करना पड़ेगा, एक्चुअल जेन्युइन ट्रस्ट। तो ये मुश्किल होता है, बट इट्स अ ग्रेट वे। एंड ये ट्रेडिशनल वे नहीं है मनी रेज करने का, बट इट इज़ अ ग्रेट वे टू रेज मनी। तो बस यही कुछ तरीके थे मनी रेज करने का अपने स्टार्टअप के लिए 2025 में इंडिया के अंदर। अगर अब तुम्हें फंडिंग मिल भी गया है, तुम्हारे पास एक अच्छा आइडिया भी है, फिर भी तुम्हारा बिजनेस नहीं चलने वाला है, क्योंकि 99% बिजनेसेस फेल ही होते हैं। ऐसा क्यों होता है? ग्रेट आइडिया होने के बाद भी, पैसे होने के बाद भी 99% बिजनेसेस फेल क्यों जाते हैं? इस बात को मैंने इस वीडियो में बताया है कि व्हाई आइडियाज़ आर अ पीस ऑफ शिट। चलो वहीं मिलता हूँ तुमसे, बाय।